जय माता जी। जय माता जी। जरा एक पल के लिए ना भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे की कल्पना कीजिए। एक बहुत ही दिलचस्प विजुअलाइजेशन है ये। हाँ, और अब उस नक्शे से आज की सारी आधुनिक राजनीतिक सीमाओं को पूरी तरह से मिटा दीजिए। मतलब देशों की सीमाएं, राज्यों के बंटवारे, वो सारी लकीरें जो सदियों से इंसानों और साम्राज्यों ने खींची है ना, उन्हें बस हटा दीजिए। बिल्कुल। अगर हम उन लकीरों को हटा दें तो चीजों को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। वही तो। जब आप ऐसा करते हैं तो जो बचता है वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो दरअसल एक विशाल और बहुत ही प्राचीन ऊर्जा ग्रिड है। एक ऐसा नेटवर्क जिसे किसी आधुनिक तकनीक ने नहीं बल्कि एक असीम ईश्वरीय ऊर्जा ने उकेरा था। सही कहा आपने। तो आज की इस डीप डाइव में हम सिर्फ कुछ प्राचीन मंदिरों के इतिहास को नहीं खंगाल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आज हम 51 शक्तिपीठों के रहस्य, उनके पीछे के भौगोलिक महत्व और उस अथाह शक्ति को डिकोड कर रहे हैं जिसने मतलब आज की सीमाओं के बनने से हजारों साल पहले ही विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ जोड़ दिया था। और इस चर्चा को अगर हम एक ऐतिहासिक संदर्भ दें तो शुरुआत में ही एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। अच्छा, वो क्या? देखिए, जब हम प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं तो इन पवित्र स्थानों की सटीक संख्या को लेकर अलग-अलग जानकारी मिलती है। जैसे देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का जिक्र है। 108। हाँ, और देवी गीता में ये संख्या 72 बताई गई है। ओहो, तो ये संख्या इतनी अलग-अलग क्यों है? क्या ये कोई गलती है? नहीं नहीं, ये कोई गलती नहीं है। असल में ये अलग-अलग कालखंडों और क्षेत्रीय परंपराओं का असर है। लेकिन जो देवी पुराण है ना, वो मुख्य रूप से 51 शक्तिपीठों की ही पुष्टि करता है। मतलब देवी पुराण ने इस पूरी लिस्ट को एक तरह से मानकीकृत कर दिया। बिल्कुल सही। उसने 51 की संख्या को एक ऐसा रूप दिया जो आज इस पूरे आध्यात्मिक भूगोल का सबसे प्रामाणिक आधार माना जाता है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। लेकिन देखिए, कोई भी इतना विशाल ऊर्जा का केंद्र या ये पूरा ग्रिड बिना किसी प्रचंड घटना के तो अस्तित्व में नहीं आ सकता ना। हाँ, ये तो है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और दुखद घटना है। बिल्कुल। इन 51 शक्तिपीठों के निर्माण के पीछे प्यार, भयानक अपमान और एक ऐसे ब्रह्मांडीय दुख की कहानी है जिसने सचमुच पूरी सृष्टि की नींव हिला दी थी। हम दक्ष प्रजापति के महायज्ञ वाली कथा की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही। कथा की शुरुआत दक्ष प्रजापति के बृहस्पति सर्व नाम के एक बहुत बड़े यज्ञ से होती है। लेकिन यहाँ ना मेरे मन में हमेशा एक बुनियादी सवाल आता है। कौन सा सवाल? मतलब एक पिता जो इतना बड़ा और भव्य आयोजन कर रहा है, वो अपनी बेटी और दामाद को बुलाना कैसे भूल जाएगा? या अगर ये जानबूझकर किया गया था तो क्यों? देखिए, इसे सिर्फ एक पारिवारिक विवाद समझना इस पूरी घटना की गहराई को कम करना होगा। अच्छा, तो असल वजह क्या थी? असल में ये एक बहुत बड़ा वैचारिक और सत्तात्मक टकराव था। दक्ष प्रजापति उस समय कट्टर नियमों और रूढ़िवादी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके लिए हर चीज एक सख्त व्यवस्था के तहत होनी चाहिए थी। और भगवान शिव तो पूरी तरह से इसके विपरीत थे। बिल्कुल। शिव वैरागी थे, शमशान में रहते थे, भस्म लगाते थे। वो किसी भी सामाजिक नियम या राजसी दिखावे को बिल्कुल नहीं मानते थे। मतलब उनका कोई फिक्स्ड दायरा नहीं था। हाँ, और दक्ष के लिए शिव की ये अनियंत्रित जीवन शैली उनके सभ्य समाज के लिए एक सीधा खतरा और अपमान थी। तो शिव और सती को महायज्ञ में आमंत्रित न करना कोई भूल नहीं थी। वो एक तरह से शिव को नीचा दिखाने की सोची समझी चाल थी। एकदम सही। समाज के सामने सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित करने की कोशिश थी। और यहीं से ये पूरी कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेती है। देवी सती, जो भगवान शिव से इतना प्रेम करती थी, वो ये सोचकर यज्ञ में चली गईं कि पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की क्या जरूरत है, जो कि एक बेटी के नजरिए से बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उन्हें सम्मान तो छोड़िए, अपने पति का घोर अपमान सहना पड़ा। और उस अपमान की पीड़ा इतनी असहनीय थी कि उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो पल सच में पूरी सृष्टि के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। बिल्कुल। और इसके बाद भगवान शिव के दुख का जो वर्णन है ना, मुझे वो किसी आम मानवीय शोक की तरह नहीं लगता। अगर मैं इसे एक आधुनिक उपमा दूं तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर के मेल्टडाउन की तरह है। ओह, ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है। इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, शिव जो कि परम वैरागी हैं, वो उस रिएक्टर की तरह है जो हमेशा पूरी तरह से नियंत्रित और शांत रहता है। लेकिन जब सती ने प्राण त्यागे तो ऐसा लगा जैसे उस ब्रह्मांडीय रिएक्टर की सारी कंटेनमेंट रॉड्स अचानक निकाल ली गई हों। वाओ, ये बहुत ही पावरफुल तरीका है इसे देखने का। हाँ, मतलब उनका वो जो अनियंत्रित दुख था ना, उनका जो तांडव था, वो एक ऐसे ब्रह्मांडीय तूफान या रेडिएशन की तरह
था जो पूरे सिस्टम को, मतलब पूरी सृष्टि को ही खत्म कर सकता था। और सच बताऊं तो ये उपमा पूरी तरह से उस स्थिति को स्पष्ट करती है जिसे प्रलय कहा गया है। शिव का वो दुख सच में एक अनियंत्रित ऊर्जा थी। बिल्कुल। सृष्टि के नियम कहते हैं कि जब सर्वोच्च चेतना अपने संतुलन से भटककर शोक में इतनी गहराई तक डूब जाए तो पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। उस मेल्टडाउन को रोकने के लिए किसी बाहरी हस्तक्षेप की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और यहीं भगवान विष्णु आते हैं ना? हाँ बिल्कुल। सृष्टि को इस प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सुदर्शन चक्र से? तो इसके पीछे का विज्ञान क्या था? विज्ञान ये था कि जब तक वो भौतिक शरीर शिव के पास रहता, उनका मोह और वो अनियंत्रित ऊर्जा कभी शांत नहीं होती। शरीर के कटने से वो भौतिक आसक्ति टूट गई और शिव का वो प्रलयकारी तांडव शांत हो सका। और सती के शरीर के वो 51 टुकड़े अंतरिक्ष से होते हुए जहां जहां गिरे वहां एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। बिल्कुल। और यहीं से ये पूरा भौगोलिक रहस्य खुलता है। हाँ, क्योंकि जब हम इन स्थानों की लिस्ट देखते हैं ना, तो ये सच में हैरान कर देता है कि ये पवित्र स्थल आज की किसी भी राजनीतिक सीमा को नहीं मानते। वो कैसे? देखिए, इनमें से 42 भारत में हैं, 4 बांग्लादेश में, 2 नेपाल में, 2 पाकिस्तान में, 1 तिब्बत में और 1 श्रीलंका में स्थित हैं। क्या बात है! मतलब क्या इसका ये अर्थ है कि आधुनिक सीमाओं के बनने से हजारों साल पहले ही एक अखंड और एकीकृत आध्यात्मिक भूगोल का विचार अस्तित्व में था? बिल्कुल था। इस भौगोलिक फैलाव को समझना बहुत अहम है। प्राचीन काल में भूमि को राजनीतिक सरहदों के नजरिए से नहीं, बल्कि ऊर्जा के नजरिए से देखा जाता था। ऊर्जा के नजरिए से? हाँ, और इसके साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। जहां भी सती का कोई अंग गिरा, वहां सिर्फ देवी के एक विशिष्ट स्वरूप की स्थापना नहीं हुई। तो और क्या हुआ वहां? हर शक्तिपीठ की रक्षा के लिए भगवान शिव ने खुद को एक भैरव के रूप में वहां स्थापित किया। भैरव के रूप में? इसका कोई आध्यात्मिक या वैज्ञानिक तर्क है क्या? बिल्कुल है। इसे आप एक अर्थिंग वायर की तरह समझ सकते हैं। अर्थिंग वायर? वो कैसे? देखिए, देवी सती का वो अंश अत्यंत तीव्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत था। एक आम इंसान के लिए उस तीव्र ऊर्जा को सीधे तौर पर सहन करना असंभव है। मतलब वोल्टेज बहुत हाई है। बिल्कुल। तो भैरव वहां उस प्रचंड ऊर्जा को संतुलित करने, उसे ग्राउंड करने के लिए मौजूद है, ताकि भक्त उस ऊर्जा को सुरक्षित रूप से ग्रहण कर सके। भैरव के बिना वो शक्तिपीठ एक अनियंत्रित बिजली के तार की तरह होता। वाह, ये तो बहुत ही शानदार स्पष्टीकरण है। यानी हर स्थान अपने आप में एक पूरा विज्ञान समेटे हुए है। हाँ, एकदम सटीक विज्ञान। तो चलिए अब कुछ विशेष और अद्भुत शक्तिपीठों की बात करते हैं। सबसे पहले हिंगलाज शक्तिपीठ का जिक्र करते हैं, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। हाँ, हिंगोल नदी के किनारे। ये इलाका बहुत ही दुर्गम है और वहां माता सती का सिर गिरा था, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो ये ब्रह्मरंध्र असल में क्या होता है और इसका इतना महत्व क्यों है? योग और तंत्र में ना, ब्रह्मरंध्र मानव शरीर की ऊर्जा प्रणाली का सबसे उच्चतम बिंदु है। ये सिर के ऊपरी हिस्से पर स्थित सहस्रार चक्र से जुड़ा होता है। मतलब ये सीधे चेतना से जुड़ा है? हाँ, इसे ब्रह्मांडीय चेतना का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो हिंगलाज, जहां ये अत्यंत पवित्र केंद्र गिरा, वो भौगोलिक रूप से भी बहुत रहस्यमयी जगह पर है। ये प्रतीक है कि सर्वोच्च चेतना तक पहुंचने का मार्ग हमेशा सबसे कठिन होता है। बाहर के शोर शराबे से बिल्कुल दूर। बिल्कुल। और हिंगलाज की इस शांति के बिल्कुल उलट है हिमाचल प्रदेश का ज्वालामुखी शक्तिपीठ। हाँ, जहां माता की जीभ घिरी थी। सही कहा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वहां माता की कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है जिसकी पूजा की जाती हो। तो वहां पूजा कैसे होती है? वहां देवी की पूजा हमेशा जलती रहने वाली प्राकृतिक नीली ज्वालाओं के रूप में की जाती है, जो चट्टानों के बीच से निकलती हैं। ये बहुत अद्भुत है। और मूर्ति न होने की ये परंपरा हमें इस उपमहाद्वीप की विविधता के बारे में बहुत कुछ बताती है। देवी हमेशा एक मूर्ति में नहीं होती, वो प्रकृति के मूल तत्वों में भी वास करती हैं। बिल्कुल, अग्नि के रूप में, जल के रूप में। और जब हम ऐसी अनोखी पूजा पद्धतियों की बात कर रहे हैं, तो मुझे असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या शक्तिपीठ का उदाहरण याद आ रहा है। हाँ, नीलांचल पर्वत पर स्थित वो महापीठ, जहां देवी की योनि गिरी थी। इस मंदिर की जो परंपराएं हैं ना, वो सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आप अंबुबाची मेले की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मतलब ये तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र है और वहां का ये मेला बहुत प्रसिद्ध है। और मैंने सुना है कि देवी के मासिक धर्म का सम्मान करते हुए मंदिर के कपाट 3 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। मतलब मुख्य धारा का समाज जहां अक्सर इन चीजों को छुपाता है या वर्जित मानता है,
वहां तांत्रिक परंपराओं ने इसे इतना पवित्र कैसे बना दिया? ये सवाल तंत्र साधना के बिल्कुल मूल दर्शन को छूता है। मुख्य धारा के समाज ने हमेशा शरीर और आत्मा को अलग देखा है और शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को अक्सर अशुद्ध माना है। एक तरह का द्वैत या ड्युअलिटी। बिल्कुल, लेकिन तंत्र इस द्वैत को नहीं मानता। तंत्र के अनुसार ये भौतिक शरीर ही वो जगह है जहां ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। मतलब शरीर अशुद्ध नहीं है? बिल्कुल नहीं। मासिक धर्म जो कि सृजन का सबसे पहला चरण है, तंत्र उसे सृष्टि की सबसे पवित्र ऊर्जा मानता है। कामाख्या में वो जो प्राकृतिक जलधारा है वो उसी सृजन और उर्वरता का प्रतीक है। अगर हम इसी तरह से देखें तो कामाख्या मंदिर को हम आध्यात्मिक सृजन का गर्भ मान सकते हैं। बहुत ही सुंदर विचार है ये, एकदम सटीक। और देखिए, पूजा के तरीकों में जो विविधता है ये सिर्फ शरीर के अंगों तक सीमित नहीं है। गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ को ही ले लीजिए, जहां माता का हृदय गिरा था। हाँ, और वहां भी कोई मूर्ति नहीं है। वहां भक्त एक पवित्र श्री यंत्र की पूजा करते हैं। हाँ, श्री यंत्र की उपासना बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। लेकिन एक आम इंसान के लिए यंत्र शायद सिर्फ कुछ त्रिभुजों और आकृतियों का चित्र हो। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक यंत्र वास्तव में ऊर्जा को कैसे केंद्रित करता है? ये बहुत ही तकनीकी विषय है। श्री यंत्र कोई साधारण चित्र नहीं है, ये पवित्र ज्यामिति का एक रूप है, एक तरह का विजुअल ब्लूप्रिंट। बिल्कुल, ब्रह्मांडीय ध्वनि और ऊर्जा का ब्लूप्रिंट। जब साधक श्री यंत्र के उन त्रिभुजों पर ध्यान केंद्रित करता है तो वो ज्यामिति मन की बिखरी हुई ऊर्जा को खींचकर बीच के बिंदु तक ले आती है। अच्छा, वो सेंटर पॉइंट। हाँ, जिसे शुद्ध चेतना या देवी का मूल स्थान कहते हैं। तो अंबाजी में भक्त सीधे उस ब्रह्मांडीय ज्यामिति की पूजा कर रहे हैं। ये तो एक अत्यंत उन्नत आध्यात्मिक तकनीक हो गई। बिल्कुल। और इसके ठीक विपरीत है कश्मीर का अमरनाथ शक्तिपीठ, जहां माता का गला या गाल गिरा था और वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा बर्फ के प्राकृतिक स्वरूप से जुड़ी है। हाँ, वहां एक प्राकृतिक बर्फ का लिंग बनता है। मतलब कहीं प्राकृतिक आग, कहीं ज्यामितीय यंत्र और कहीं जमती हुई बर्फ। ये विविधता तो कमाल है। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक तार्किक सवाल आ रहा है, एक तरह का पुशबैक कह लीजिए। हाँ, पूछिए। हमने देखा कि कामाख्या में योनि गिरी, अंबाजी में हृदय गिरा, जो बहुत महत्वपूर्ण अंग माने आते हैं जी। लेकिन कुछ जगहों पर माता के दांत गिरे हैं या टखने गिरे हैं। तो क्या इससे उस शक्तिपीठ की ताकत या ऊर्जा में कोई फर्क पड़ता है? क्या हृदय वाला शक्तिपीठ किसी दांत वाले शक्तिपीठ से ज्यादा शक्तिशाली होता है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है, लेकिन इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो कैसे? इसे समझने के लिए हमें होलोग्राफिक सिद्धांत को देखना होगा। जिस तरह समुद्र की एक छोटी सी बूंद में भी पूरे समुद्र का सारा गुण और खारापन मौजूद होता है ना, हाँ, ठीक उसी तरह देवी सती का हर एक अंश अपने आप में पूर्ण है। चाहे वो कोलकाता के कालीघाट में गिरे पैर के अंगूठे हों या श्रीलंका के त्रिंकोमाली में गिरी पायल हो। मतलब ऊर्जा में कोई हायरार्की नहीं है? बिल्कुल नहीं। देवी का हर अंश समान रूप से अपार ईश्वरीय कृपा और ऊर्जा प्रदान करता है। जहां भी वो अंश गिरा वहां पूरी की पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति जागृत हो गई। वाह! तो मतलब जब हम इन 51 शक्तिपीठों को एक साथ देखते हैं तो इस साफ हो जाता है कि ये सिर्फ विनाश और दुख की कहानी नहीं है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरे सफर का सार निकालें तो यही समझ आता है कि उस अथाह दुख और प्रलय से एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का सृजन हुआ। हाँ, जिसे हम विनाश समझ रहे थे वो असल में एक नई शुरुआत थी। सती के बलिदान और शिव के शोक ने सचमुच इस धरती को ईश्वरीय स्त्री ऊर्जा या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से सींच दिया। ये नजरिया सच में बहुत ही भावुक कर देने वाला है और इसे सुनने वालों के जीवन से जोड़ना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चाहे आप इसे एक ऐतिहासिक सत्य माने या एक गहरा प्रतीक, ये हमें सिखाता है कि जब जीवन में सबसे बड़ा नुकसान या दुख आता है ना, जब लगता है कि सब खत्म हो गया, जैसे शिव का वो मेल्टडाउन। हाँ, ठीक वैसे। तो उसी चरम दुख के राख के भीतर से ही सबसे पवित्र और अटूट ताकत का जन्म होता है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। भौतिक शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन मूल ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। सही, हाँ। और चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल, बताइए। देखिए, अगर ये 51 स्थान प्राचीन दुनिया का एक आध्यात्मिक नक्शा बनाते हैं तो श्रीलंका के उस शक्तिपीठ का क्या, जहां मूल मंदिर नष्ट हो गया और अब सिर्फ एक खंबा बचा है? ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। क्या भौतिक विनाश कभी उस असीम ईश्वरीय उपस्थिति और ऊर्जा को मिटा सकता है? क्या मंदिर की दीवारें टूटने से वो ब्रह्मांडीय ग्रिड टूट जाता है? इस पर तो श्रोताओं को जरूर विचार करना चाहिए।
बिल्कुल। तो इस गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। सुनने वालों से एक दोस्ताना अपील है कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। एक बार फिर पूरे सम्मान के साथ इस गहरी चर्चा का समापन करते हैं। जय माता जी। जय माता जी।